वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज महानूर की नानो ने भेजा है हमारे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट और हम वो देखने लगे हैं। और महानूर मुझे कह रही है मुझे दे दो कैंची और मैंने खुद खोलना है, मुझे दे दो नाइफ, मगर ये छोटी है मैंने इसे थोड़ी देनी है। तो अब देखते हैं हमें नानो ने क्या भेजा है कराची से, वो भी इतने बड़े बॉक्स में। ये फुल मेरे हाइट के जितना बॉक्स है। अब हम इसे अनबॉक्स करते हैं और आपको भी दिखाते हैं और हम खुद भी देखते हैं कि हमने क्या भेजा है नानो ने। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे मैंने अपनी चाकू छुरियाँ तेज़ कर ली हैं और फिर गई हूँ मैं काम पे। यहाँ पे मैं कर रही हूँ टेप की कटिंग और फिर टेप उतारते उतारते मुझे कोई लग गए 5-10 मिनट ना भाई ना। फटाफट से हमने यहाँ पे टेप उतार लिया है। हमने यहाँ पे टेप उतार के यहीं पे डाल दिया गन। तो हम बड़े माँ बेटी मारने में माहिर हैं। अब यहाँ पे जो है हमने यहाँ जो सिलाई हुई है उसको हमने छुरी से काट कूट के कर दिया यहाँ पे सिलाई का कत्ल। अब उसके बाद हमने यहाँ पे चीर फाड़ शुरू कर दी। हमने कोशिश तो बड़ी की थी कि ये हमारे चीरने से फट जाएं धागे, फिर एक कट लगाना पड़ा हमें और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे डब्बे को खोल लिया। अब हमने यहाँ तक आधा डब्बा खोला ही है तो हमें पता लग गया ये माँ के लिए कोई शय नहीं है, ये है माँ की बेटी के लिए। मतलब ये नानो ने भेजा है अपनी शहज़ादों के लिए, माँ के लिए थोड़ी भेजा है, अपनी बेटी के लिए थोड़ी चीज़ भेजी गई है। क्योंकि जब बच्चे पैदा हो जाते हैं उसके बाद तो जो माँ बाप होते हैं वो तो हमारे सगे ही नहीं रहते, हम तो उनके लिए पराए पड़ोसी हो जाते हैं। भाई किस किस को ये बात सही लगती है? बिल्कुल भी नहीं है। मैं कराची जाती हूँ कोई 6-7 माह बाद, फिर भी ना मुझे नहीं आके ये पप्पी जप्पी करते। अपनी नवासी गोद में उठाई और चुम्मा चाटी शुरू हैं, असी कहाँ से आए। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे आराम से बैठ के जो है कटाई छटाई की और डब्बा खोलने की कोशिश की। यहाँ पे नीचे जाके हमारी सिलाई जो है वो खुल नहीं रही थी, फिर हमने बड़ी मुश्किलों से चीर फाड़ करके खोल दिया और डब्बा जो है वो थोड़ा सा फट गया था। क्योंकि जो है इन लोगों ने हमें भेजा था TCS के ज़रिए और TCS में उन्होंने तो नहीं फाड़ा होगा, लाते ले जाते जो है वो चीज़ ख़राब हो ही जाती है। तो नानी ने वहाँ से लेके महानूर की कराची से और लाहौर हमें यहाँ पे सेंड करिए। चाहते तो वो ऑनलाइन भी सेंड कर सकते थे, जैसे दराज वगैरह या किसी और भी वेबसाइट से, बट नाना नानी जो होते हैं ना, इन लोगों की मोहब्बत ही कुछ अलहदा किस्म की होती है। ये अपनी नज़रों के सामने चीज़ ला के और उसके बाद अपने नवासा नवासी को चीज़ें सेंड करते हैं या भेजते हैं, तो इनकी जो खुशी का इंतहा होती है ना, वो आप लोगों की सोच से भी बढ़कर होती है। अब मैं जो है स्लाइड को जो है फ़िक्स करने लगी हूँ, इसको अच्छी तरीके से, इसके जो भी चीज़ें हैं लगाने की। पहले तो मैं समझ रही हूँ लगना कैसे है भाई, ये तो बड़ा ख़तरनाक शय बनी हुई है। फिर मुझे समझ आ ही गया कि ये ऊपर लगना है और फिर उसके नीचे इसके जो है पाँव लगने हैं, स्टॉपर्स लगने हैं। अब मैं जो है बैठ के मैंने चीज़ें निकाली। सारी चीज़ें निकालने के बाद जो है मैंने कहा चलो इसको फ़िक्स भी कर लिया जाए। अब मैं अब कहाँ पे थी, हाँ, कि नाना नानी जो है ऑनलाइन भी चीज़ें भेज सकते हैं, मगर क्यों नहीं भेजते? क्योंकि वो कहते हैं कि हम अपनी आंखों से पहले शायद देख लें कोई ख़राब तो ना हो। हमारी नवासी के पास जा रही है, हमने तो बड़े अच्छे से देखना है। भले से TCS करवाने में इन लोगों के कोई 6-7 हज़ार भी लग जाएंगे। स्लाइड इन लोगों ने जो है हमें 5000 रुपीज़ में TCS करवाई है कराची से लाहौर। और स्लाइड की जाहिर सी बात है उसकी भी अलग कॉस्ट होती है। तो ये स्लाइड जो है बड़ी महंगी पड़ गई है इन लोगों को। चाहते तो ऑनलाइन भेज देते, तो ऑनलाइन से जो ये होता कि इतनी एक्सपेंसिव नहीं पड़ती, बट छोटी छोटी चीज़ें ही जो है छोटी छोटी चीज़ों से ही नाना नानी और दादा दादी ऐसे ही जो है प्यार नज़र आता है। अब महानूर जो है बड़ी एक्साइटेड हो रही है और वो चाह रही है मैं स्लाइड जो है स्लाइड करूं और इसमें जाके ना बड़ा इंजॉय करूं, क्योंकि उसको बड़ी खुशी होती है। वो जब भी पार्क जाती थी हमेशा वो स्लाइड करती थी, उसको बड़े अच्छा लगता है स्लाइड करना। अब वो बड़ी कोशिश कर रही है कि मैं जो है स्लाइड जो है कर लूँ।
तो जहद की मैंने और बड़ी जद्दोजहद के बाद जो है ये नीचे वाला पार्ट मुझसे नहीं लग रहा था। मैंने स्लाइड को फिर ऊपर किया, मैंने कहा नीचे नहीं बैठ के लग रहा तो चलो ऊपर खड़े होके ही लगा लिया जाए, मगर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैंने फ़िक्स कैसे करना है। बहुत देर के बाद जो है मैं कहा अब मैंने खड़ा ही होना पड़ेगा, और फिर मैं खड़ी हो गई। और खड़े होने के बाद जो है फिर भी मेरी इतनी कोई मेहनत लगी है, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था फ़िक्स कैसी करनी है। क्योंकि ये स्लाइड जिन लोगों के पास होगी उनको पता होगा कि पहले जो है मिड वाले स्टेप्स लगते हैं, फिर उसके बाद जो है लास्ट वाले स्टेप्स लगते हैं। तो मैं पहले फर्स्ट स्टेप्स लगा रही थी, फिर मिड वाले लगा रही थी। तो फिर जो है मुझे समझ आया कि नहीं, पहले मैंने लगाने मिड वाले स्टेप, फिर उसके बाद मैंने लगाने साइड वाले स्टेप। फिर मैंने लगा लिए, लगाने के बाद भी जो है मुझसे बार बार निकले जा रहा था। फिर मैंने कहा नहीं, अब तो हुन फुल ताकत ही लगानी पड़ेगी। और मैं महानूर को भी देख रही हूँ महानूर क्या कर रही है, और महानूर भी ना बड़ी माँ के साथ लगी हुई है कि वो भी जल्दी से फ़िक्स कर ले। और यहाँ पे महानूर के पापा आ गए और मैं उनको देख के कहती हूँ अब आ गए। अब फाइनली हमारी स्लाइड जो है वो फ़िक्स हो गई है, और महानूर जो है बड़े मज़े से स्लाइड के ऊपर चढ़ रही है। बट उसे अभी स्टार्ट है तो थोड़ा सा डर लग रहा है, तो वो अपने पहले टॉयज़ लेके आती है। कहती है पहले मैं चेक तो करूँ इसके ऊपर टॉयज़ को, अगर झूला दूँ तो कुछ चोट तो नहीं लगती। तो यहाँ पे महानूर ने सबसे पहले अपने टॉयज़ को झूला दिया। झूला देने के बाद मैंने कहा आओ मैं आपका हैंड पकड़ूँ और फिर उसके बाद आप स्लाइड करो। तो फिर जो है महानूर ने आराम से कंफर्टेबली जो है स्लाइड कर ली, और बड़ी खुश हुई, बहुत उसको खुशी मिली कि हाँ मेरी फाइनली स्लाइड जो है नानो के घर से यहाँ पे आ गई है। नानो ने इसको कराची से सारी चीज़ें लेके, ये महानूर की नानो ने जो है इसका बर्थडे गिफ्ट इसको भेजा था। इसको सालगिरह पे नानो ने जो है स्लाइड जो है लेके दी थी, और हम जो है कराची में ही छोड़ के आ गए थे क्योंकि हमने लोहरा आना था। तो नानी ने कहा कि मैं जो है महानूर की स्लाइड ख़ुद भेज दूँगी। तो फिर जो है अब महानूर बड़े कंफर्टेबली स्लाइड कर रही है, और उसको कॉन्फिडेंस लेवल इतना बिल्ड हो गया कि अब उसको माँ की नीड ही नहीं है। वो बड़े मज़े से खुद ही स्लाइड के ऊपर चढ़ के इसने सारी रात ऐसे ही गुजार दी, और काफ़ी देर तक ये स्लाइड करती रही, कोई 20-25 मिनट तो नॉन स्टॉप उसने स्लाइड ली है। फिर उसके बाद भी जो है बड़े मज़े से ये स्लाइड के ऊपर बैठ के टीवी देखने लगी। फिर मैंने बड़ी मुश्किलों से इसको सुलाया, बट फिर भी जो है ये कहे कि नो मम्मा नहीं सोना, क्योंकि इसको लग रहा था कि मैं अगर सोई तो मेरी कोई स्लाइड उठा के ले जाएगा। और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि मेरी स्लाइड आ गई है। चलें दोबारा से, मैं पार्क जाके स्लाइड नहीं करना पड़ेगा मुझे, मेरे तो घर में ऑलरेडी स्लाइड आ गई है। अब मैं महानूर को कह रही हूँ आ जाओ स्लाइड जल्दी से कर लो, बट महानूर जो है वो बड़े मज़े से स्लाइड के ऊपर बैठती है। बैठने के बाद सामने वाले मिरर में देख के बातें करती है, उसके बाद यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर के लिए टीवी देखती है, फिर उसके बाद इसने स्लाइड करनी होती है। चलिए हम अपना व्लॉग जो है वो यहीं पे एंड कर देते हैं। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर लाजमी तौर पे सब्सक्राइब किया करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करा करें, और कमेंट्स भी किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।